ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको प्राचीन ग्रीक सभ्यता से जुड़ी हुई 15 हैरान कर देने वाली बातें बताएंगे जिसे आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। हमने स्कूल में कई बार पढ़ा है कि फलना शब्द ग्रीक भाषा के शब्द से आया है और इसका मतलब ये है। ये ग्रीक भाषा जिसे यूनानी भाषा और ग्रीस भाषा भी कहा जाता है। प्राचीन ग्रीक सभ्यता की मुख्य भाषा यही थी। प्राचीन ग्रीस सभ्यता या यूनानी सभ्यता आधुनिक ग्रीस, बुल्गारिया और तुर्की के कुछ हिस्सों में लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी तक, यानी लगभग 1300 साल तक राज करने वाली सभ्यता थी। पश्चिमी इतिहासकारों के लिए यूनानी सभ्यता हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि आधुनिक पश्चिमी संस्कृतियों की सबसे गहरी जड़ इसी सभ्यता को माना जाता है और इस सभ्यता के बाद आने वाले रोमन साम्राज्य पर भी इसका गहरा असर पड़ा है, जिसको आप आज देख सकते हैं। प्राचीन ग्रीक कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इन सभी राज्यों में सरकार और कानून अलग अलग था, पर संस्कृति और रहन सहन एक जैसा था। ग्रीक का प्राचीन शहर ओलंपिया ही वो शहर है जहां पर 776 ईसा पूर्व में ओलंपिक खेल शुरू हुआ था। प्राचीन ग्रीस के दो बड़े शहर थे, एथेंस और स्पार्टा। उस समय अगर कोई बच्चा एथेंस में रहता था तो उसे 7 साल की उम्र में स्कूल पढ़ने के लिए भेजा जाता था, और वहीं अगर कोई बच्चा स्पार्टा में रहता था तो उसे सैनिक बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। वो 300 जो फिल्म आई थी इंग्लिश वाली, वो भी वहीं से इंस्पायर थी। भारत में ग्रीक या ग्रीस को यूनान और यहाँ के लोगों को यूनानी या यवन कहा जाता है। लोकतंत्र की शुरुआत भी सबसे पहले प्राचीन ग्रीक में हुई थी। तब एथेंस शहर के सभी नागरिक एक जगह इकट्ठा होकर राज्य के फैसले लेते थे। यह व्यवस्था 5वीं सदी में ईसा पूर्व से लेकर 30वीं सदी ईसा पूर्व तक, यानी लगभग 200 साल तक चली। प्राचीन ग्रीक के लोग नंगे होकर अभ्यास करते थे। बहुत सारे जो अभ्यास होते थे, जो फाइट वगैरह होता था ना, वो लोग नंगे अभ्यास करते थे। प्राचीन ग्रीक की 40 से 80% आबादी गुलामों की थी, जिन्हें बाजारों में खुलेआम खरीदा और बेचा जाता था। गुलामों को अक्सर नमक के बदले खरीदा जाता था और महिला गुलामों की कीमत अदा होती थी। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन ग्रीस की अर्थव्यवस्था उस समय के भारतवर्ष के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 326 ईसा पूर्व में भारत पर हमला करने वाला सिकंदर भी ग्रीस के एक राज्य मकदूनिया का राजा था। 10वीं चीज, उस समय भारत में जहां गुरु शिष्य का रिश्ता पिता पुत्र के समान था, वहीं ग्रीक में यह कभी कभी पति पति या पति पत्नी बन जाता था। जी हाँ, प्राचीन ग्रीक में अमीर घराने के लड़कों को शिक्षा देने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था, और कई बार ऐसा होता था कि लड़का और वो व्यक्ति एक दूसरे पर मोहित हो जाते थे और अप्राकृतिक सेक्स संबंध बना लेते थे। प्राचीन ग्रीस में इडियट शब्द का मतलब वो व्यक्ति होता था जो एक पॉलिटिशियन नहीं है। प्राचीन ग्रीक में गणित, विज्ञान और कला का खूब विकास हुआ था। प्राचीन ग्रीक के कई महान गणितज्ञों, पाइथागोरस, यूक्लिड और आर्किमिडीज और उनकी खोजों के बारे में हमें आज भी पढ़ाया जाता है। प्राचीन ग्रीस में किसी के ऊपर सेब फेंकने का मतलब था कि वह उससे प्यार करता है। प्राचीन ग्रीस में धर्म, मतलब रिलीजन के लिए एक भी शब्द नहीं था। स्कूल शब्द ग्रीक भाषा से ही आया है, इसका मतलब होता है फ्री टाइम। तो धन्यवाद। मैंने इतनी सारी चीजें जो बताई, मेरे ख्याल से आप इसमें से बहुत कम चीजें जानते होंगे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।